Friends, this is Priya Gupta. You are most welcome in my channel, that is Learn and Speak English with Priya. How are you all? In my today's video, I am going to tell you about kinds of the pronouns. So get begin the video right now. Guys, काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन जानने से पहले हम जानते हैं प्रोनाउन होता क्या है. व्हाट इज़ द प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज़ द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. यानी सर्वनाम एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी नाउन या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता हो. फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल. मोहन अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है. इसमें ही हमारा प्रोनाउन हो जाता है क्योंकि मोहन नाउन के स्थान पर प्रयोग किया गया है. मेरा सेकेंड एग्जाम्पल है, माई मदर इज़ कुकिंग फूड एंड शी कुक्स वेरी डिलीशियस. मेरी माता जी खाना बना रही हैं और वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं. तो इसमें शी हमारा प्रोनाउन हो जाता है क्योंकि ये माई मदर नाउन के स्थान पर प्रयोग किया गया है. बार बार हम माई मदर नाउन को यूज़ नहीं करते हैं. नाउन के स्थान पर जब भी नाउन के स्थान पर जब भी सर्वनाम यानी प्रोनाउन को यूज़ करते हैं तो वो हमारा प्रोनाउन हो जाता है. अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन पर. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन आर देयर? देयर आर 10 टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन. सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो सर्वनाम के 10 प्रकार होते हैं. इन्हें हम जानते हैं कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं. फर्स्ट हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम. सेकेंड हमारा होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम. थर्ड हमारा होता है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम. फोर्थ हमारा होता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम. फिफ्थ हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभागसूचक सर्वनाम. सिक्स्थ हमारा होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम. सेवन्थ हमारा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम. एट्थ हमारा होता है इम्पेटिव प्रोनाउन, दृढ़तावाचक सर्वनाम. नाइन्थ हमारा होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे हम बोलते हैं परस्परवाचक सर्वनाम. एंड टेंथ लास्ट हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड विस्मयादिबोधक सर्वनाम. अब हम इनके डेफिनेशंस और एग्जांपल्स को एक एक करके समझते हैं. फर्स्ट हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन, जिससे हम बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम. द डेफिनेशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इज a personal pronoun is a pronoun that are associated with a particular person like first person, second person और third person. यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम एक ऐसा सर्वनाम होता है जो तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन का एक ग्रुप के साथ होते हैं, जिनमें मतलब तीनों ही पर्सन मिल जाते हैं. उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. For example, personal pronoun are 3 types: first person, second person and third person. First person, the person who is speaking, यानी पहला जो व्यक्ति होता है जो बात कहता हो, जो मतलब किसी चीज़ को बोलता हो हमारे सामने, तो वो फर्स्ट पर्सन होता है. फर्स्ट पर्सन में आ जाते हैं जैसे आई एंड वी. सेकेंड हमारा होता है सेकेंड पर्सन, द पर्सन स्पोकन टू, यानी जिससे बात की जाए, जिससे किसी भी बात को कही जाए, वो हमारा सेकेंड पर्सन होता है. सेकेंड पर्सन में आ जाता है हमारा यू. थर्ड पर्सन, द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ, यानी किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में जिस बात को कही जाए तो वो हमारा थर्ड पर्सन आता है. थर्ड पर्सन में आ जाता है हमारा ही, शी, इट एंड दे. तो अब हम फर्स्ट इससे जान लिए. It may also, यानी personal pronoun may also take different parts depending on number, gender and case. तो इसे अब हम समझते हैं. यानी कि पर्सनल प्रोनाउन जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है अपने नंबर, जेंडर और केस पे आधारित होकर, निर्भर होकर अपने रूप को बदल भी सकता है. इसे हम एक टेबल के द्वारा समझते हैं. पर्सन में हमारा जाता है जो फर्स्ट पर्सन. नंबर होता है सिंगुलर नंबर. तो इसमें जेंडर हमारा हो जाता है कॉमन जेंडर. इसमें नॉमिनेटिव केस के लिए हम यूज़ करते हैं आई को, ऑब्जेक्टिव केस के लिए मी, पजेसिव केस के लिए माई एंड माई. फर्स्ट पर्सन की प्लूरल नंबर में जेंडर हमारा होता है कॉमन. इसमें नॉमिनेटिव केस का यूज़ होता है वी. सेकेंड पर्सन में फर्स्ट पर्सन की प्लूरल नंबर में इसमें नॉमिनेटिव केस में यूज़ होता है वी. ऑब्जेक्टिव केस में होता है यूज़ अस. पॉजिटिव केस में होता है आवर एंड आवर्स. फर्स्ट पर्सन का टेबल आप समझ गए. अब हम आते हैं सेकेंड पर्सन पे. सेकेंड पर्सन में नंबर हमारा होता है सिंगुलर, जेंडर हमारा होता है कॉमन. नॉमिनेटिव केस का जब हम यूज़ करेंगे तो यू होगा. ऑब्जेक्टिव केस में यू होता है और जब पॉजिटिव केस में इसका यूज़ करते हैं तो योर एंड योर्स हो जाता है. सेकेंड पर्सन की प्लूरल नंबर पे आते हैं. इसका जेंडर है कॉमन जेंडर. इसमें भी नॉमिनेटिव केस में यू का यूज़ होगा, ऑब्जेक्टिव केस में यू का यूज़ होगा और पॉजिटिव केस में योर एंड योर्स का. सेकेंड पर्सन का टेबल भी हम अच्छे से समझ के अब हम आते हैं थर्ड पर्सन के टेबल पे. थर्ड पर्सन में हमारा
नंबर होता है सिंगुलर, जेंडर हमारा होता है मैस्कुलाइन जेंडर, जिसमें नॉमिनेटिव केस ही का यूज़ होता है, ऑब्जेक्टिव केस हिम का यूज़ होता है, पॉसेसिव केस हिज का यूज़ होता है। अब हम थर्ड पर्सन के फेमिनाइन जेंडर पर आते हैं। सिंगुलर नंबर के फेमिनाइन जेंडर में ऑब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस में शी, ऑब्जेक्टिव केस में हर, पॉसेसिव केस में हर एंड हर्स। अब हम थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के न्यूट्रल जेंडर पर आते हैं, जिसमें इट का नॉमिनेटिव केस में इट का यूज़ होता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी इट का यूज़ होता है, पॉसेसिव केस में इट्स का यूज़ हो जाता है। अब हम थर्ड पर्सन की प्लूरल नंबर में आते हैं। जेंडर हमारा हो जाता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में नॉमिनेटिव केस दे का यूज़ होता है, ऑब्जेक्टिव केस देम का यूज़ होता है, पॉसेसिव केस में दियर एंड दियर्स का यूज़ होता है। सो आई होप आप इस टेबल को अच्छे से समझ गए हैं। यहाँ पर हमारा पर्सनल प्रोनाउन एंड होता है। सम पर्सनल प्रोनाउन आर लाइक ही, शी, इट, आई, वी, यू एंड दे। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड प्रोनाउन जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। द डेफिनेशन ऑफ एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज an interrogative pronoun or a question word such as when, where, whom, whose, when, what, why used to ask a question। यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम एक ऐसा सर्वनाम होता है जिसका प्रयोग हम किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल who came here, यहाँ कौन आया था। मेरा सेकेंड एग्जाम्पल है whom do you want, तुम किसको चाहते हो। तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल में who हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, सेकेंड एग्जाम्पल में whom do you want, इसमें whom हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव pronouns are sometimes called WH words because in English most of them start with WH। यानी कि इंट्रोगेटिव pronouns होते हैं जो कभी कभी जिन्हें हम WH words भी बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में ये हमेशा जो भी अधिकतर होते हैं जैसे WH से स्टार्ट होते हैं, लाइक when, what, whom, whose, which, ये सभी कैसेस WH से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हमें इन्हें WH वर्ड्स भी कह सकते हैं। हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यहाँ एंड होता है। अब हम आते हैं थर्ड प्रोनाउन पर जो है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन इज a relative pronoun is a type of pronoun that often depends a relative pronoun is a type of pronoun that depends relative और डिपेंडेंट क्लॉज इन सेंटेंसेस। यानी संबंधवाचक सर्वनाम एक ऐसा सर्वनाम होता है जो किसी भी आश्रित उपवाक्य से परिचित होता है और आश्रित उपवाक्य से अपने संबंध को जोड़ता हो तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई नो द मैन whom you helped yesterday, मैं उस व्यक्ति को, मैं उस इंसान को जानता हूँ जिसकी कल तुमने मदद की थी। तो इसमें whom हमारा क्या हो जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन, और मैन इसमें हमारा एंटीसीडेंट होता है क्योंकि यह रिलेटिव प्रोनाउन मैन से रिलेट कर रहा है। जो भी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी नाउन होता है उसे हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। मेरा सेकेंड एग्जाम्पल है he has lost the book which you gave him yesterday, यानी उसने उस पुस्तक को खो दिया है जो कल तुमने उसे दिया था। तो इसमें बुक हमारा एंटीसीडेंट होता है, विच हमारा क्या हो जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि बुक और विच दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं, दोनों एक दूसरे के रिलेशन को बताते हैं। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ प्रोनाउन पे जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। The definition of demonstrative pronoun is demonstrative pronoun are words such as this, that, these and those used to indicate noun। यानी जो संकेतवाचक सर्वनाम होता है, संकेतवाचक सर्वनाम में यह, ये, वे, वह आदि ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम होते हैं। इनका यूज़ हम किसी नाउन को संकेत करने, यानी जब हम किसी नाउन को संकेत करते हैं तो इसका यूज़ हम करते हैं, नाउन को संकेत करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। तो इसमें दिस हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, हाउस हमारा नाउन हो जाता है जो कि दिस यानी नाउन को, हाउस को इंडिकेट कर रहा है, तो ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है दोज आर योर स्टूडेंट्स, यानी वे तुम्हारे विद्यार्थी हैं। तो इसमें दोज हमारा क्या हो जाता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो कि स्टूडेंट्स यानी नाउन को इंडिकेट कर रहा हो।
Some demonstrative pronouns are like this, that, these and those. यानी this, that, these and those को हम demonstrative pronoun बोलते हैं. हमारा फिफ्थ प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे हम विभाग सूचक सर्वनाम बोलते हैं. द डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज the pronoun that represent the pronoun that refer to any person, place, animal or thing at one time are called distributive pronoun. यानी जो भी सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर व स्थान आदि को एक निश्चित समय पर प्रदर्शित करते हों, उनकी ओर संकेत करते हों, तो वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टेक आइदर ऑफ दीज टू पेन्स, यानी इन दोनों पेन में से किसी एक को आप ले लो, तो इसमें आइदर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाता है. दीज टू पेन्स यानी इसको इंडिकेट कर रहे हैं, यानी किसी थिंग्स की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाता है. मेरा सेकेंड एग्जाम्पल है नाइदर ऑफ द टू केम हियर, यानी उन दोनों में से कोई एक भी यहाँ नहीं आया. नाइदर इसमें हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और द टू पर्सन यानी ये टू पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, उसके बारे में बताता है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाता है. जैसे कि विभाग सूचक सर्वनाम हमें इसी से पता चल रहा है, ये किसी न किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को इंडिकेट करता है, उसके बारे में बताता है हमें. Some distributive pronouns are like either, neither, each, any and none. यानी कि इन सभी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं, जिसमें कि either and neither is used for two person and each is used for two or more than person. Any and none is used for more than two. यानी either और neither का यूज़ हम दो व्यक्तियों के लिए करते हैं, ईच का यूज़ हम दो या दो से अधिक व्यक्ति के लिए भी करते हैं. एनी और नन का यूज़ हमेशा दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है. तो यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड होता है. अब हम आते हैं सिक्स्थ प्रोनाउन जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम. द प्रोनाउन that doesn't refer to any person, place, animal or thing are called indefinite pronouns. यानी ऐसे सर्वनाम जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर व स्थान आदि की ओर संकेत न करते हों, उनका जिससे सर्वनाम से हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि का बोध ना होता हो या उनके बारे में पता ना चलता हो, तो वो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है. जैसे कि हमें अनिश्चयवाचक नाम से ही पता चलता है अनिश्चय, यानी किसी भी चीज़ का इसमें निश्चय हम नहीं कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सम बॉयज़ वर प्लेइंग इन द पार्क, यानी कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे थे. तो इसमें कुछ बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं ये हमें कन्फर्म नहीं पता है. मेरा सेकेंड एग्जाम्पल है ऑल वर हैप्पी, सभी खुश थे. तो इसमें ऑल इसमें हमारा क्या हो जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन. फर्स्ट एग्जाम्पल में सम हमारा क्या हो जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन. इसमें किसी भी मतलब कितने व्यक्ति हैं, कितने थिंग्स हैं, कुछ भी इसमें पता नहीं चलता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस. Some indefinite pronouns are like somebody, nobody, all, none, any, much more are called indefinite pronouns. अब हम आते हैं हमारे सेवन्थ प्रोनाउन पर, जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, the definition of reflexive pronoun is the pronoun that represent the effect of work on subject nor any other in sentences are called reflexive pronoun. यानी कि निजवाचक सर्वनाम. निजवाचक सर्वनाम एक ऐसा सर्वनाम होता है जिससे कार्य का प्रभाव सिर्फ कर्ता पर, सब्जेक्ट पर पड़ता हो और सेंटेंस में और कहीं भी ना पढ़कर सिर्फ सब्जेक्ट यानी कर्ता पर पड़ता हो, तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई saw myself in the mirror, यानी मैंने खुद को, स्वयं को शीशे में देखा था. तो इसमें माई सेल्फ हमारा क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. मेरा सेकेंड एग्जाम्पल है यू डिसीव्ड योरसेल्फ, तुमने खुद को ही धोखा दे दिया. तो यानी इसमें योरसेल्फ हमारा हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिससे कि मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ. आई saw myself in the mirror, यानी तो माई सेल्फ जो है सब्जेक्ट पर ही प्रभाव डाल रहा है, यानी सब्जेक्ट से खुद ही कर रहा है.
और किस पे, ऑब्जेक्ट पे भी इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बताता है, मैं खुद ही कर लूँगा, किसी की ज़रूरत नहीं है। यू डिसीव्ड योर सेल्फ, यानी इसने भी, यू डिसीव्ड योर सेल्फ, तुमने खुद को धोखा दे दिया। तो इसमें योर सेल्फ यानी यू के लिए यू पर ही कार्य का जो इफेक्ट है, वर्क इफेक्ट इसी पे यू पर ही पड़ रहा है, इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। अब हमारा 8th प्रोनाउन है जो कि है इम्पेटिव प्रोनाउन, जिसे हम बोलते हैं दृढ़तावाचक सर्वनाम। इम्पेटिव प्रोनाउन आर वर्ड्स सच एज हिमसेल्फ, माई सेल्फ, आवरसेल्व्स यूज्ड फॉर एम्फेसिस, यानी दृढ़तावाचक सर्वनाम एक ऐसा सर्वनाम होता है जो किसी भी सेंटेंस में दृढ़ता यानी जोर डालने के लिए या दबाव डालने के लिए प्रयोग किया जाता हो, तो उसे हम दृढ़तावाचक या दृढ़ता सूचक सर्वनाम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हिमसेल्फ विल डू दिस वर्क, यानी वह स्वयं इस कार्य को कर लेगा। सेकेंड एग्जाम्पल है यू ऑल योरसेल्फ किल्ड द स्नेक, यानी तुम सभी ने खुद ही सांप को मार दिया। तो इसमें भी योरसेल्फ हमारा क्या हो जाता है, इम्पेटिव प्रोनाउन। फर्स्ट वाले में हिमसेल्फ हमारा क्या हो जाता है, इम्पेटिव प्रोनाउन, यानी जो इसमें किसी भी चीज़ को करने के लिए जोर डाला जाता है, दबाव डाला जाता है जब, तो वो हमारा इम्पेटिव प्रोनाउन हो जाता है। सम इम्पेटिव प्रोनाउंस आर लाइक हिमसेल्फ, माई सेल्फ, आवरसेल्व्स, योरसेल्व्स, देमसेल्व्स आर कॉल्ड इम्पेटिव प्रोनाउंस। गाइस, इसमें एक चीज़ दोनों में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और कि हमारा जो इम्पेटिव प्रोनाउन होता है, दोनों में एक कॉमन सा डिफरेंस होता है, यानी कि दोनों ही मतलब हिमसेल्फ, आवरसेल्व्स, ये दोनों में ही आते हैं। तो इन्हें हम कैसे जानेंगे उसे मैं बताती हूँ। जैसे कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसमें माई सेल्फ, आवरसेल्फ, ये सब एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, और जो इम्पेटिव प्रोनाउन होता है, ये मतलब इम्पेटिव प्रोनाउंस में ये सब जो वर्ड होते हैं, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, आवरसेल्व्स, ये सभी जो होते हैं ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही यूज़ होते हैं। अब हम आते हैं हमारे 9th प्रोनाउन जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे हम बोलते हैं परस्पर वाचक सर्वनाम। द डेफिनेशन ऑफ अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज द प्रोनाउन that represent reciprocal construction in sentences, यानी परस्परवाचक सर्वनाम एक ऐसा सर्वनाम होता है जो किसी भी वाक्य में परस्पर संबंध जोड़ता हो, परस्पर किसी भी चीज़ को आपस में बताता हो, तो वो हमारा हो जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, हरि एंड मदन लव ईच अदर, यानी हरि और मदन दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो ईच अदर हमारा हो जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, क्योंकि ये। और मेरा सेकेंड एग्जाम्पल है द स्टूडेंट्स शुड हेल्प वन अनदर, यानी विद्यार्थियों को एक दूसरे की मदद खुद करनी चाहिए। तो इसमें वन अनदर हमारा हो जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। Each other and one another are called reciprocal pronoun. Each other is used for 2 persons and one another is used for more than 2. यानी each other जो होता है 2 व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है, और one another जो होता है 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए यूज़ किया जाता है। मेरा 10th प्रोनाउन है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, जिसे हम बोलते हैं विस्मयादिबोधक सर्वनाम। The definition of an exclamatory pronoun is the pronoun used as an exclamation is called exclamatory pronoun। यानी कि जब भी हम जिस भी सर्वनाम को, जैसे कि जब भी किसी भी विस्मय या आश्चर्य प्रकट करने के लिए यूज़ किया जाता हो जिस भी सर्वनाम को, तो उसे हम एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन विस्मयादिबोधक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ही हैज़ फेल्ड, क्या वह असफल हो गया, तो इसमें व्हाट हमारा हो जाता है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। मेरा सेकेंड एग्जाम्पल है व्हाट यू हैव लॉस्ट योर बुक, क्या तुमने अपनी पुस्तक खो दी, तो इसमें व्हाट हमारा हो जाता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। सो आप इन काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आई एंड माई वीडियो राइट नाउ। आई होप यू लर्न वेरी मच फ्रॉम माई वीडियो। गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय फ्रेंड्स।